नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। न्यायपालिका की जवाबदेही, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों पर समाज की चिंता। हमारे साथ मौजूद है नारायण स्कूल ऑफ लॉ, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी की छात्रा रश्मि पांडे, जो इस विषय पर अपने कानूनी दृष्टिकोण से बात करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रश्मि हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि न्यायिक व्यवस्था क्या होती है। देखिए, न्यायिक व्यवस्था ये एक ऐसा सेटअप है हमारे सोसाइटी का जहाँ पे लोग जो भी ग्रीवियांसेस से या भी किसी भी परेशानी से वो पीड़ित होते हैं, तो एक रेमेडी के तौर पे या उपचार के तौर पे, जैसे अगर हम अपने शारीरिक किसी उलझनों से जूझ रहे होते हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके लिए एक पूरी हॉस्पिटल की सेटअप की गई है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो भी न्यायिक व्यवस्था है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बैठाई गई है, ताकि अगर लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की समस्या जूझने पड़ रही है समाज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो वहां जाके न्याय प्राप्त कर सके। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा संविधान न्यायपालिका की सुरक्षा कैसे करता है। जी बिल्कुल, हमारे संविधान के अंदर एक अलग से पूरा चैप्टर बनाया गया है जो न्यायपालिका से रिलेटेड है। वहाँ पे दो तरह से डिवीजन किया गया है कि एक तो है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा जो है हमारा हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे। तो आर्टिकल जो वहाँ है 124 से 147 तक वो पूरा यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स अनुच्छेदों से डील करता है। वहीं आर्टिकल 214 से जो 237 तक के आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो पूरे स्टेट जुडिशरी और जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उन पे जो हाई कोर्ट्स है वो कैसे चेक मेंटेन करके रखेगा, इन सारे प्रोविजन से डील करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो संविधान है वो एक पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है कि कैसे पूरा जुडिशियल सिस्टम रेगुलेट हो हमारे इंडिया के अंदर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जी बिल्कुल, जैसे न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही जैसा आपने कहा, तो दोनों ही बहुत कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। जहाँ पे स्वतंत्रता आती है वहाँ जवाबदेही होना जरूरी है। जैसे एक पहले का फेमस कोटेशन है, वहाँ पे बोला गया था कि पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जहाँ पे अगर हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ पावर है, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पावर्स के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया हुआ है। सारे लॉ जो बनते हैं वो वहाँ पे राइट देते हैं, उसके साथ लाइबिलिटी देते हैं। तो इंटरनेशनल सिनारियो में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे ना सिर्फ ऐसे कंप्लीट ऐसे सेटअप दे के पूरा पावर जो भी जुडिशरी वहाँ का फंक्शन कर रहा है ऐसे छोड़ा नहीं गया है। वहाँ पे भी प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाए गए हैं और कैसे रेगुलेट किए जाएं। फिलहाल में 2015 में ही यूएन में कॉन्फ्रेंस हुआ था और जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे इन्होंने पूरा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था कि ताकि करप्शन को जुडिशरी के अंदर जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। उस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे रूल्स बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीजें हो रही हैं और वहाँ भी रेगुलेशन के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स इनेक्ट किए जा रहे हैं ताकि वो प्रॉपर जुडिशरी के फंक्शंस को फॉर्मलाइज तरीके से सेटअप कर पाए और उनका जो भी फंक्शनिंग है करप्शन फ्री बना पाए। जी, न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ क्यों कहा जाता है। न्यायपालिका जैसा इसका वर्ड नाम ही जैसा सजेस्ट करता है कि न्याय पालन करने वाली। तो न्यायपालिका पूरे सोसाइटी में जो भी लॉज हैं या जो लॉज नहीं हैं, वैसे लॉज बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन आप कभी कभी देखेंगे कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट्स के थ्रू डायरेक्शन देते हैं। फिलहाल में ही जो हमारे सिविल केसेस हैं उनका जो ट्रायल है काफी लंबा लंबा चलता है। जैसे कोई भी अगर जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया या अदर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसमें सालों साल तक वो केसेस चलते ही रहते हैं। तो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट देते हुए उसमें 12 डायरेक्शन इशू किया था कि आपको ये केसेस इतने टाइम के अंदर सॉल्व कर देने हैं। तो स्तंभ का मतलब होता है कि आप किस तरीके से आप अपने सोसाइटी को अपने बुनियादों पे खड़ा कर पा रहे हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए न्यायपालिका को स्तंभ के रूप में जाना जाता है भारत के अंदर। आप हमें अब बताएं कि न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में जो है कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं अभी। जी, एक तो अभी हमने रिसेंट केसेस देखा, जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, जहाँ पे बहुत सारे कैश उनके घर से बरामद हुए थे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी के प्रति थोड़ा डगमगाया।
या कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टर है वही डिटेक्टर बन गया, ऐसा परसेप्शन आया होगा लोगों के मन में। तो ये चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को ये फील होता है कि जुडिशरी किसके प्रति अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह किसके प्रति है। तो जवाबदेही जहां तक बात आता है तो खुद संविधान बताता है कि आपको लोगों के प्रति आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन जो चैलेंजेस करंट सिचुएशन में आ रही है वो ये है कि जैसे इंडिपेंडेंस जो है, आर्टिकल जो 50 है हमारा, वो कह देता है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी कंप्लीटली अलग रहेगी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का प्रोविजन भी है, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होता है कि कोई भी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट है वो कंप्लीट आइसोलेशन में जा जाके फंक्शनिंग करे। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है आर्टिकल 50 के अंदर वो एक बार्ड हो जाता है, इससे बार करता है कि जुडिशरी ज्यादा, तो वो क्या करेगा कि वो MP MLA उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर उसके पास अगर जज से ज्यादा पावर आ गया तो फिर वो जनरल सी बात है कि फिर अगर वो किसी भी विक्टिम को सप्रेस किया हुआ है तो वो जजमेंट डायरेक्टली जाएगा उस MP के फेवर में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जज इन्फ्लुएंस में आ गया है, वो मिनिस्टर MP MLA या कोई भी जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का अदर ऑर्गन। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्र होना न्यायपालिका के लिए काफी जरूरी है। आपको क्या लगता है आज की न्यायपालिका कितने स्वतंत्र है, और आपको लगता है कि हर जगह जैसे हर क्षेत्र में जो एक रिश्वत का चलन है, तो आपको लगता है क्या यहाँ भी है? डेफिनेटली जहाँ भी अनलिमिटेड पावर्स होंगे वहाँ पे करप्शन होगा। लेकिन हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो, और जो हमारा हाई कोर्ट है, आर्टिकल 235 के अंदर जो है वो हमारा हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो पूरे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर अपना नज़र बना के रखता ही है ताकि कोई गलत करप्शन का केस ना हो पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है जब न्यायपालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो जनता का भरोसा कितना ज्यादा प्रभावित होता है? जनता का भरोसा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उस पर तो कोई शक है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि कोर्ट जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। अगर जब हमें वही करप्शन दिख जाए, वही भ्रष्टाचार दिख जाए, तो जनता फिर जाएगी कहाँ? अच्छा, एज ए लॉ स्टूडेंट आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन से क्या प्रावधान हो सकते हैं? पहले तो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इम्पीचमेंट जब भी प्रोसेस इनिशिएट होने वाला रहता है, जजेस को पता चल जाता है कि कल मेरा इम्पीचमेंट होने वाला है, तो उससे पहले वो रिजाइन दे देते हैं ताकि रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए। तो इसको एक तो बैन कर देना चाहिए कि जब भी आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस प्रूव हो गए हैं, आप गिल्टी मान लिए गए हो, तब आपको कोई भी रिटायरमेंट का राइट नहीं मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि अगर जजेस को ऐसा प्रूव हो जा रहा है उसके बाद उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं इम्पोज हो रही है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पेनाल्टी इम्पोज की जानी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारा जो कि सैलरीज वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो कभी भी जजेस के अहित में नहीं जा सकता। हमेशा जो भी सैलरीज है वो उनके हित में ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करके इनकी अकाउंटेबिलिटी, जो लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करना चाहिए। भविष्य में अगर आप जज या लॉयर बनती हैं तो आप कौन कौन सा बदलाव करना चाहेंगी और क्या क्या चीज़ें अभी निहित है जिसको आप हटाना चाहेंगी? तो जैसे हम जब जुडिशियल ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो हम ये अपने साइड से इंश्योर करेंगे कि हमारे ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस ना है, हम किसी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और जो मेन पर्पस है एज अ जज जुडिशरी का कि जस्टिस सर्व करना, वो इंश्योर कर पाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। तो आज हमने न्यायपालिका की जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। उम्मीद है कि ये बातें दर्शकों तक एक सार्थक संदेश पहुंचाएगी और समाज में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। फिलहाल हम किसी और टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।